हेलो गाइस, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि हमारे 10 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। ये भले ही बहुत ही छोटा अमाउंट हो, पर आपके सपोर्ट से हम और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और आज अगर आपको मेरी वॉइस के अंदर थोड़ा चेंज लग रहा हो तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आज थोड़ा कोल्ड हो चुका है। इस कारण मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज हो गई है। और हमने जो मानवा आई सेल सील दी हेवन को कंटिन्यू करा था, उसके अंदर बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप इसे कंटिन्यू करो, तो हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम उसके चैप्टर 21 से लेके 30 चैप्टर्स कवर करेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस मानवा जर्नी को। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर मैं उस पिल को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, जहाँ उसके पीछे वही दोनों डिसेबल्स होते हैं जो शायरियाँ मारते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें ड्रिंक को पीना है तो तुम्हें टोस्ट को छोड़ना होगा, और अपने अटैक कर देते हैं। जिसके बाद मैंग भी अपनी फ्लाइंग शॉट्स को उनकी तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है, और उनके अटैक के पास पहुंचते ही उसे कहता है बस्ट, जिस कारण वहाँ पर एक बड़ा ही तेज धमाका होता है। जिसके बाद वो फ्लाइंग शॉट के ऊपर चढ़कर वहां से निकल जाता है। आप इससे पहले पूछें कि आखिर ये फ्लाई कैसे कर सकता है आसमान में, तो आप प्लीज थोड़ी देर वेट करें। जिसके बाद मैंग उस फ्लाइंग शॉट को वहीं पर रखने के बाद कहता है कि इस फ्लाइंग शॉट की हेल्प से फ्लोट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं विंड वॉकिंग टेक्निक का यूज कर पाता वो ज्यादा अच्छा होता। ये तो इसके कंपैरिजन में भी नहीं है। और कहता है कि अगर मैं फिफ्थ लेयर ऑफ क्यूआई कंडीशन पर होता तो ये सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। जहाँ वो दोनों डिसेबल्स खड़े होते हैं जो बहुत ही गुस्सा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रुथलेस पर्सन है। उसने एक ही बार में इस फाइट के अंदर अपनी 8 फ्लाइंग शॉट्स को ब्लास्ट कर दिया। अब हम जान सकते हैं कि इसने उस शॉप को ओपन करने के बाद बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट को कमाया होगा, और आखिर उसके पास अभी कितनी फ्लाइंग शॉट्स होगी हम इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते। जहाँ वो अपने बाकी डिसाइबल्स को बोलते हैं कि चलो उसके पीछे, जहाँ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जो मैंग होता है जो ब्लैक माउंटेन्स के अंदर आ चुका होता है, और तो उसे अचानक कुछ चीज़ सेंस होती है और वहाँ से भागने लगता है। जिसके पीछे वो दोनों डिसाइबल्स फिर से आ चुके होते हैं। फिर हमें एक वुल्फ को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेज गुर्रा रहा होता है, जहाँ मैंग भी उनसे भागने लगता है। जहाँ मैंग को कुछ गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद जो दो वुल्फ बीस्ट होते हैं वो मैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिन्हें देखने के बाद मैंग भी अपना मिरर निकालता है और उन्हें वहीं पर इंजर्ड कर देता है। इंजर्ड करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो जो दोनों बीस्ट होते हैं वो भी बहुत ही गुस्से में होते हैं क्योंकि मैंग ने उन्हें इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद वो जो दोनों डिसाइबल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो जो दोनों डिसाइबल्स होते हैं वो अपनी पावर को कंबाइन कर कर उन्हें वहीं पर फिनिश कर देते हैं। मैंग उनसे भाग रहा होता है। जिसके बाद वो जो दोनों डिसाइबल्स होते हैं वो कहते हैं कि मैंग इस प्लेस को कहते हैं डीमन माउंटेन, और यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि इस माउंटेन के टॉप पर एक डीमन किंग रहता है, और अगर तुम इसी तरीके से इस डीमन माउंटेन की तरफ भागते रहे तो इसका यही मतलब है कि तुम अपनी डेथ को खोज रहे हो। और कहने लगते हैं कि तुम्हें और ज़्यादा भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आराम से बैठकर यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो हम उस पिल के बदले में कुछ चीज़ को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जिसके बाद मैंग के सामने एक वुल्फ आ जाता है, जिसको देखने के बाद मैंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जहाँ हमें दिखाते हैं कि उस वुल्फ के पास उसके 4 बच्चे और बैठे होते हैं। जिसे देखने के बाद मैंग भी थोड़ा सा हेजिटेट करता है और अपने मिरर से उनके बच्चे और उसकी माँ सभी को वहीं पे इंजर्ड कर देता है, और उन्हें देखने के बाद थोड़ा सा अपने ऊपर गिल्ट को फील करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो जो वुल्फ होता है वो भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है, और वहाँ पर वो दोनों डिसाइबल भी आ चुके होते हैं। जिन्हें देखने के बाद वो वुल्फ और ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जहाँ मैं भागते हुए सोच रहा होता है कि ये जो डीमन बीस्ट थे वे उन सभी डिसेबल्स को एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में लाने के लिए बहुत ही कमज़ोर है, और अगर ये ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे तो वो फिर से मेरी तरफ आने लगेंगे। जहाँ मैं इनके सामने बहुत सारे डीमन बीस्ट आ रहे होते हैं, और वो कहता है कि ये लगभग 6 घंटे हो चुके हैं जब से मैंने इस पिल को अपने पास रखा है। और फिर वहाँ से निकलने लगता है, जहाँ उसके सामने एक और डीमन बीस्ट होता है, और वो कहता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो वो मुझे पकड़ लेगी। उन डीमन बीस्ट को देखने के बाद मैं कहता है
यहाँ पर तो सही में बहुत ज़्यादा ही डीमन बीस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तभी उसने इस पाउच के अंदर अपने उस पिल को रखा था, उसके अंदर से एक बहुत तेज सी बीम निकलती है। मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। ये जो पिल है, इसको जो भी डिसाइबल अपने पास 24 आवर्स के लिए अपने पास रखेगा, ये पिल उसको मिल जाएगी। और ये जो पिल है, ये हर 6 घंटे के अंदर अपनी एक लाइट को छोड़ती है, जिस कारण सभी को उसकी लोकेशन रिवील हो जाती है। तो प्लीज़ आगे अगर इसके बारे में हो तो मैंने यहीं पे इसीलिए इसको क्लैरिफाई कर दिया है। जहाँ भागते भागते मैं को और 4 घंटे हो चुके होते हैं, जिसके बाद मैं सोचता है कि मुझे और ज़्यादा जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे जल्द ही पकड़ लेंगे। जिसके बाद उसके सामने कुछ मंकी टाइप के बीस्ट होते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ी देर रुकता है और फिर वहाँ से पलट कर निकलने लगता है और कहता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। पर तभी अचानक से उसका जो मिरर होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाता है और उस बंदर के पीछे जाकर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद मैंग भी बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सारे एप मॉन्स्टर जो होते हैं मैंग के पीछे पड़ जाते हैं। और फिर मैंग कहता है ये सभी डिमोनिक एप्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते और अपने मिरर को कहता है कि तुम्हें ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जहाँ वो भागते भागते वहीं पे आ जाता है जहाँ पर बाकी सारे डिसेबल डिमन से फाइट कर रहे होते हैं। जब उनमें से एक डिसेबल की नज़र मैंग की तरफ चली जाती है, जो कहता है महंगा। जिसके बाद महंगा भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सभी ऑर्डर्स को जानता हूँ। और वो कहता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस डिमन एप्स के ग्रुप्स को किस तरफ लीड करूंगा। और तभी उनके पास में से निकल कर वहाँ से निकल जाता है, जिस कारण जो डिमनिक एप्स होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जिसे देखने के बाद वो सभी डिसाइबल्स मेगाओ को कहते हैं तुम शेमलेस बास्टर्ड। और वो सभी भी वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं मेगाओ तुम इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मरोगे। मेगाओ भी उनकी बात सुनने के बाद अपने पास से और फ्लाइंग शॉट को निकालता है और उनके पास जाकर उसे वहीं पे एक्सप्लोड कर देता है, जिस कारण वो सभी भी इंजर्ड हो जाते हैं। और मेगाओ भी अपनी इतनी सारी पावर को यूज़ करने के कारण थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, जिस कारण वो अपने मुंह से ब्लीडिंग कर रहा होता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें वहीं पे उन सभी डिसाइबल्स की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जिसके बाद मैंग भी एक जगह रेस्ट करता है और कहता है कि ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और अपने पाउच के अंदर से पिल्स को निकालता है और उसके बाद कहता है कि वो जो ड्राई स्पिरिट पिल है उसे अभी कंज्यूम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, पर मेरे सभी स्पिरिट स्टोन। और फिर कहता है कि मैंने पहले ही 30 फ्लाइंग शॉट्स को यूज़ कर चुका हूँ और काउंटलेस डैन पिल्स को भी यूज़ कर चुका हूँ और मेरे सारे स्पिरिट स्टोन भी लगभग ख़त्म ही होने वाले हैं। पर फिर वो गुस्से में कहता है कि लेकिन ये सब वर्थ इट है जब तक कि मैं सक्सेस हो सकूँ। वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है कि ये जो है इन्हें अंदर ये सभी डिसाइबल्स में से सिर्फ 2 ही हैं जो कि 5th लेवल ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पर है और बाकी सभी 4th लेयर पर है। और फिर वहीं कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी उसकी जो पिल होती है उसके का अंदर से एक और बीम निकलती है। जिसके बाद वो कहता है कि ये और टाइम स्पेंड हो चुका है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जहाँ हमें एक डिमन बीस्ट को मरा हुआ दिखाते हैं, जिसके बाद हमें वही डिसाइबल्स दिखाते हैं जो कि मैंग का पीछा कर रहे होते हैं। वो कहता है जल्दी से जल्दी मुझे वो ड्राई स्पिरिट पिल दे दो, तो मैं तुम्हें एक पीस के अंदर छोड़ सकता हूँ, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। वो डिसाइबल सभी बीस्ट को वहाँ पर किल कर देता है, जिसके बाद मैंग से कहता है मैंगा अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। और फिर तभी जो मैंग की जो पिल होती है उसके अंदर से फिर से एक और बीम निकलती है, जिसके बाद सभी डिसाइबल उधर देखकर कहते हैं कि आखिर हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है। ये जो डिमनिक बीस्ट है वो सभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं, आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें वही दोनों डिसाइबल भागते हुए कहते हैं डैम इट, आखिर ये इन मॉन्स्टर्स को कैसे प्रोवोक कर पा रहा है, जहाँ उनके पीछे सभी डिमन बीस्ट लगे होते हैं। शायद मैंग ने अपने मिरर का यूज़ करते हुए उन्हें सभी को इंजर्ड कर दिया होगा, जिस कारण वो सभी डिमन बीस्ट भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। और उन्हीं में से एक डिसेबल भागते हुए कहता है मैं तो बस इसे एक कर्ज देना चाहता हूँ, इसका जो एंड है वो डिमन बीस्ट के पेट के अंदर हो। जहाँ इनकी बात सुनकर मैंग भी परेशानी हो रहा होता है और फिर अपनी पिल्स को खाते हुए उनके ऊपर और अटैक कर देता है, जिस कारण जो डिमन बीस्ट होते हैं वो और ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। वही डिसेबल आसपास देखते हुए कहता है कि आखिर वो बास्टर्ड किधर। जहाँ वो दोनों डिसेबल्स कहते हैं कि अब हमें थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिमन बीस्ट आ चुके हैं जो हमें घेरे हुए हैं।
जिसके बाद वो सभी भी वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ फिर से उसी पिल के अंदर से वो बीम निकलती है, जहाँ उन सभी को फिर से मैंग की लोकेशन को पता चल जाता है और उसे कहते हैं कि तुम रुको, तुम बास्टर्ड, आखिर तुम इतने सारे डीमन बीस्ट के होते हुए भी तुम अभी तक कैसे बच सके हो। हमारा फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लैक माउंटेन के पीक पर, जहाँ पर मैंग एक दरार के अंदर छुपा होता है और वहाँ पर सांस ले रहा होता है। अपने मिरर को अपने चेस्ट के पास रखा होता है और कहता है कि आखिरकार मैंने फिर से उन्हें अवॉइड कर दिया। उससे अचानक कुछ चीज़ सेंस होती और वो उस तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसी माउंटेन के अंदर कोई एक डीमन बीस्ट दिख रहा होता है, जिसके अंदर से रेड और ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा ही फॉग निकल रहा होता है, जिसे देखकर मैंग कहता है आखिर आखिर ये क्या है। हमें उस डीमन बीस्ट की पूंछ को दिखाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही होती है, जिसे देखने के बाद मैंग भी कहता है कि आखिरकार तभी तो मैं सोचूं कि मैं इतने टाइम से आखिर किस चीज़ की इतनी खतरनाक रोर की साउंड को सुन रहा हूँ। जिसे देखने के बाद मैंग कहता है ये पक्का ही बहुत सालों से यहीं पर पड़ा होगा, पर वो एक चीज़ को देखकर शौक होता है और कहता है वेट, आखिर आखिर एक स्वॉर्ड। जहाँ वो बहुत ही खुश होते हुए बताने लगता है कि ये जो डिमोनिक पाइथन है ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये एल्डर सिस्टर जू से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने पहले ही 7th लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन को पास कर चुका है। और ये जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है जो कि इस क्रीचर के अंदर धंसी हुई है, ये भी पक्का ही एक ट्रेजर हो। जिसके बाद उसके पाउच के अंदर जो पिल होती है वो फिर से एक और बीम को शूट करती है, जिस कारण मैंग फिर से उदास हो जाता है। फिर वहीं पर उसे एक दिन हो जाता है जहां मैंग उसी पीक माउंटेन से खड़ा होता है और अपने हाथ में उसी ड्राई पिल को रखा होता है और कहता है कि बस अब कुछ ही टाइम बचा है और ये जो पीरियड है ये भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। और फिर उन डिसाइबल्स को कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे पकड़ना चाहते हो। तो इसके बाद वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस पिल को भी देखते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से जाना चाहिए और फिर वो दोनों चले जाते हैं। जिसके बाद मैंग भी एक रात भरी सांस छोड़ता है और फिर उसी माउंटेन की उस जगह पर जाकर अपने मिरर के अंदर उन्हीं ड्राई पिल्स को रख देता और उन्हें देखने लगता है और मन में सोचता है कि मैंने इन ड्राई पिल्स को इतनी सारी बनाने के लिए पहले ही 198 स्पिरिट स्टोन को वेस्ट कर दिया। और फिर उन पिल्स को देखने खाने लगता है और कहता है कि मुझे अब 50th लेवल ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन तक पहुंचना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां हम एक बच्चे को दिखाते हैं जो कि माउंटेन्स के ऊपर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी इसके ऊपर से एक डीमन बीस्ट उड़ते हुए जा रहा होता है, जिसके पूंछ में वही तलवार धसी होती है जो अभी हमारे मैंग ने देखी होती है, जहाँ से उसका ब्लड निकल रहा था। और वो जो ब्लड होता है वो उस छोटे से बच्चे के ऊपर जाके गिर जाता है, जिसे देखने के बाद वो भी कहता है आखिर ये क्या है। तभी वो जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा ही ग्लो करने लगता है और वो बच्चा वहीं पे बेहोश हो जाता है। जहाँ हमें दिखाते हैं कि वो जो छोटा बच्चा होता है वो अब बहुत ही बड़ा हो चुका होता है और फिर वो कहता है कि आखिर ये टाइम आ चुका है। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि किस किस को समझ आ चुका है कि ये जो कैरेक्टर है आखिर ये कौन है, और अगर जिसको भी नहीं पता है तो वो आगे बहुत जल्दी इसके बारे में हमें पता लगने वाला। एक हिंट भी दे देता हूँ कि ये जो है ये मैंग से बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड है। चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वही कहने लगता है कि मैंने अपने 4 साल को ऐसे ही वेस्ट कर दिया इन एंशिएंट रिकॉर्ड को देखने में और अपने 2 साल को या उससे भी ज़्यादा ईयर्स को वेस्ट कर दिया इस रिलायंस सेक्ट में। तो कहता है कि आखिरकार वो दिन आ ही चुका है जबकि वो विंग्ड रेड ड्रैगन उसको पहले ही 200 ईयर्स हो चुके हैं, जिसे यहीं कहीं पर देखा गया था और वो शायद यहीं पर मरा है। जिसके बाद उसे एक डिसेबल की आवाज आती है जो कहता है एल्डर ब्रदर, हमने हमारी सारी प्रिपरेशन को डन कर चुके हैं। और बताता कहता है कि सभी मेंबर्स गैदर हो चुके हैं अदर सेक्ट के, लेकिन मास्टर सेंगवान हम नहीं जानते हैं कि हम कैसे मास्टर सेंगवान को यहाँ पर इनवाइट करें। जिसके बाद वही कहता है कि बहुत बढ़िया, हमने हमारी प्रिपरेशन को बहुत टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। जिस वक्त कहता है अभी जो डिमोनिक पाइथन है वो अभी उसके शेडिंग पीरियड पे है, जैसे ही उसका शेडिंग पीरियड कंप्लीट होगा वो अपने सबसे ज्यादा वीकेस्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। जिसके बाद वो डिसेबल कहता है कि आपका ये जूनियर ब्रदर, जिसके बाद वो डिसेबल कहता है कि आपका ये जूनियर ब्रदर आपको एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आप उस डिमोनिक पाइथन के कोर को एक्वायर करेंगे। जिसके बाद वही कहता है कि ऑफ कोर्स, जबकि मैं हूँ वैंग तेंगपाई, मैं कभी नहीं हार। ये जो है ये है वैंग तेंगपाई। और वो अपने हाथों की स्लीव्स को ऊपर करते हुए उसी ब्लड को देखने लगता है जो उसके हाथ में गिरा होता है और कहता है उसी ब्लड ड्रॉप को देखते हुए कहने लगता है कि मैं इस पावर को फील कर पा रहा हूँ जो कि सिर्फ एक ब्लड ड्रॉप से है।
और कहने लगता है कि मेरे सिवाय यहाँ पर कोई नहीं जानता कि जो डिमोनिक पाइथन है वह असल में एक विंग्ड रेन ड्रैगन है। और उस डिसाइबल को कहने लगता है कि हम कल जाएंगे उस ब्लैक माउंटेन पर, जहाँ हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर ब्लैक माउंटेन पीक पर, जहाँ पर मैंग भी अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। जिसके बाद वहीं पर जो वेंग टिंगफाई होता है वो कहता है आप सभी को अभी यहीं पर रुकना होगा। सबसे पहले एक फॉर्मेशन को बिछाया जाएगा जिस कारण जो डेमोनिक पाइथन है वो बाहर आएगा और फिर अपने डिसाइबल्स को ऑर्डर देता है, जिस कारण वो भी उस स्पेल को यूज करने लगते हैं, जिस कारण उस केव के अंदर से एक डेमोनिक पाइथन बाहर निकलने लगता है। जिसके देखने के बाद वेंग टांगफाई भी अपने सामने अपनी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करता है और कहता है कि ये जो पाइथन है ये अपनी सबसे वीकेस्ट स्टेट पे, सभी इसे किल कर दो। सभी अपने अपनी एनर्जी को यूज करते हुए पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैंग की तरफ, जो कि उसी केव के अंदर बैठे बैठे अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिरकार मैं पहुंच गया फिफ्थ लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंसेशन पर। तभी उसे वहाँ बाहर से आवाज़ आ रही थी कि इसे तुम यहीं पर ख़त्म कर दो। जिसे सुनने के बाद वो कहता है ये तो वेंग टेम्पाई की आवाज़ है। जिसके बाद उसी केव से निकलने के बाद देखने लगता है यहाँ पर जो डिमनिक पाइथन होता है वो भी अपनी फुल पावर का यूज़ करने लगता है। जिसे देखने के बाद सभी डिसाइबल्स और वेंग टेम्पाई भी शॉक होता है, जहाँ पर वो जो डिमनिक पाइथन होता है वो उन सभी से फाइट करने में बिजी होता है। जिसे देखकर वेंग कहता है कि यही मेरा चांस है और वहाँ से निकलते हुए उस केव के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे वही शॉट दिखती है जो उसने पहले देखी होती है। और फिर वहाँ पर जाते हुए उस शॉट को वहाँ से निकाल लेता और कहता है आखिरकार मैंने इस शॉट को ले लिया। जिसके बाद उसी बिस्ट की पूंछ को देखता है, उसी तरफ जाने लगता है जहाँ से वो पूंछ आई होती है। जिसके बाद वो जैसे जैसे उस केव के अंदर जा रहा होता है उसे एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन दिखता है। इसकी टेल तो एक ट्रांसफॉर्मिंग है और कहता है कि आखिर ये किस प्रकार का डिमोनिक बीस्ट है। उसके बाद उसे देखने के बाद कहता है ये डीमन तो इसके पास पक्का ही एक डिमोनिक कोर होगा। जिसके बाद उसी स्वॉर्ड की हेल्प से उसके अंदर एक अटैक करता है। जिसके बाद उसे एक रेड कलर का स्टोन दिखता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है ये पक्का ही एक डिमोनिक कोर होगा। जिसके बाद उसे अंदर कुछ येलो कलर का दिख रहा होता है। जिसके बाद वो पूछता है आखिर ये क्या है। यहाँ मैंग उसके अंदर चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंग पूरा उसके सिर्फ स्कल के अंदर इतना आया, तो आखिर उस बीस्ट रियल में कितना साइज होगा। और जिसके बाद उसी जगह पर अपना हाथ डालने को कहता है कि आखिरकार क्या मैंने एक जैकपॉट को हिट कर दिया, जहाँ हमें दिखाते हैं कि उसके अंदर एक पोटली होती है और कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा ही रिच बन चुका हूँ। और उसे लेने के बाद वो कहता है कि ये जो प्लेस है ये ज़्यादा देर रहने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, जहाँ हमें बाहर दिखाते हैं कि वो जो डिमोनिक पाइथन होता है वो मर चुका होता है। जिसके बाद वेंग टिंगफाई भी उस गुफा के अंदर जाने लगता है और कहता है वो एंशिएंट स्वॉर्ड वो मुझसे बिलोंग करती है वेंग टिंगफाई से, जहाँ उसे वही टेल दिखती है। देखने के बाद वो हंसने लगता है और बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। और फिर वो देखने लगता है कि आखिर एंशिएंट स्वॉर्ड कहाँ है। वो ढूंढता है पर उसे वहाँ पर वो स्वॉर्ड नहीं मिलती। और जिसके बाद वो कहता है कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, जो कि एक सेफ टाइम है जिस टाइम पर आप यहाँ पर इंटर करके उस ग्रेट ट्रेजर को अपने पास रख सकते हैं। ये तभी है जब इसकी स्किन शेड हो चुके। पर आखिर कौन है जो इसे ले चुका है, जहाँ हमें वही दिखाते हैं कि जहाँ पर वो स्वॉर्ड होती वहाँ पर एक निशान बना होता है। जिसे देखने के बाद वेंग टेंगफाई भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगता है और कहता है कि आखिर वो कमीना कौन है। जिसके बाद वो उस केव के अंदर और अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे वही स्केलेटन दिखता है और उसके वहाँ पर वही कट दिखता है जो कि मैंग ने मारा था उस डिमोनिक कोर को निकालने के कारण। जिसे देखने के बाद वेंग टेंगफाई भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकलने के बाद आसपास देखने लगता है और अपने ब्लड ड्रॉप के व्यू से सेंस करने लगता है। पर उसे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा था, जिस कारण वो बहुत ही घबराने लगता है। कहता है कि आखिर आखिर मैं कैसे इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ उसे वही याद आता है उस स्केलेटन को, जिस वेंग टेंगफाई को वो स्वॉर्ड नहीं मिलती है। जिस कारण वो वहाँ पर पागल होने लगता है और बहुत ही क्रिपी स्माइल हंसने लगता है और अपनी पावर का यूज़ करते वहाँ पर धमाका कर देता है और कहता है कि मैंने अपनी 4 ईयर्स को यूज़ करते हुए इस इंफॉर्मेशन को निकाला, उन एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर से इस इंफॉर्मेशन को निकाला और बिना किसी कल्टीवेशन के करे 100,000 से भी ज़्यादा स्प्रिट स्टोन को मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट करा था, जिससे कि मैं फाइंड कर सकूं इंफॉर्मेशन
रेन ड्रैगन के बारे में, वो भी पूरे इस जाओ स्टेट के अंदर, जहाँ वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए सब चीज़ें तबाह कर रहा होता है। जहाँ वो कहता है कि इसी कारण मैंने इस रिलायंस एक्ट को ज्वाइन करा था, जिससे कि मैं अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकूं। आखिर आखिर वो कौन कमीना है जो ये सब कुछ ले चुका है, अपनी पावर का यूज़ करते वहाँ पर बहुत सारे धमाके कर रहा था। वो कहता है मैंने इसके लिए पूरे 3 साल का वेट करा, आखिर वो कौन है वो कमीना जिसने मेरा ट्रेजर मेरे पास से ले लिया। और वो बहुत ही गुस्सा होता है अपनी सारी पावर्स को लगाने के कारण। वो भी वहीं पर घायल होने लगता है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है और कहता है कि आखिर किसने मेरी स्वॉर्ड को चुरा लिया है, और बहुत तेज चीख मारता है कि आखिर कौन है वो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मैं अपने केव के अंदर आ चुका था। उसी पोटली को देखते हुए कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा ही रिच हो गया, इस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ही बिग फॉर्च्यून को अपने पास 3 इमोर्टल के जहाँ पर मैंग रहता वहीं पे था। जहाँ उसे देखने का मैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है ये बैग तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, इसे होल्ड करना। जिसके बाद उस बैग को ओपन करने लगता है और देखता है कि आखिर इस पाउच के अंदर क्या है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और कहता है हॉली सीट, मैं बहुत ज़्यादा ही अमीर हो चुका हूँ। जहाँ हमें उसके अंदर से स्पिरिट स्टोन को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद मैं कहता है कि ये जो स्पिरिट स्टोन है जो कि मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। फिर वो माँ बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है पर यहाँ पर इसके जैसे 2000 है, और बहुत खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वो उसी रेड कलर के डिमोनिक कोर को देखता है और कहता है ये भी पक्का एक ट्रेजर होगा। जहाँ मैंग कहता है कि जो ओरिजिनल डिमोनिक बीस्ट है वो बहुत साल पहले ही मर चुका है, लेकिन उसकी जो टेल है वो एक पाइथन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। तो अब हमें पता चलता है कि जो स्केलेटन होता है वो मेन बीस्ट होता है, और जो उसकी टेल होती है वो एक पाइथन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। और कहता है कि ये पक्का ही बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा जब ये अलाइव होता है। और इसका जो डिमोनिक कोर है फिर अपने जेब में से अपने उसी मिरर को निकालता है और कहता है कि मुझे इसे फटाफट से डुप्लीकेट कर लेना चाहिए। पर उसका जो मिरर होता है वो उसके हाथ से छूटने के बाद उस डिमोनिक कोर के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जिस कारण बैंक भी उस मिरर को रोकता है और कहता है डैम इट, आखिर ये क्या है। जिसके बाद मैंग भी उस मिरर को अपने पास रखता है और कहता है कि ये डिमोनिक कोर है, ना कि कोई वेरियस बीस्ट। आखिर तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो। और उसे रखने के बाद अपना पसीना पोंछता है और उसी डिमोनिक कोर को लेने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं कि इसका जो रेड कलर का पार्ट होता है वो वहाँ से हट चुका होता है और वो एक पिल की तरह दिख रहा होता है। जिसे देखने के बाद मैंग कहता है कि शायद मैं इसे डुप्लीकेट नहीं कर सकता हूँ, और फिर अपने उसी पाउच से उस स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल पार्ट है इस जर्नी का वो है ये स्वॉर्ड। जिसके बाद उस स्वॉर्ड के ऊपर अपनी 2 फिंगर्स को लगा रहा होता है और कहता है ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है, जबकि एक डिमोनिक बीस्ट भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाया। जहाँ उसे अपनी फिंगर्स लगा रहा होता है जिस कारण उसके हाथ में कट लग जाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही शार्प है। पर तभी वो अचानक कुछ चीज सेंस करता है और फिर कहता है आखिर आखिर क्या हो रहा है। तभी वो देखता है अपने हाथों में से स्पिरिचुअल एनर्जी को लीक होते हुए और कहता है कि आखिर ये क्या है। मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरी बिना कमांड से ही अपने आप निकल रही है। और वो कहता है कि जिस प्रकार से ये जो एनर्जी है निकल रही, अगर ये ऐसे ही लगातार मेरी बॉडी से इस तरह निकलती रही तो मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ को लूज कर दूंगा। जिस कारण वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है।